Assalamualaikum. गुड मॉर्निंग आरबीसी चैनल एंड इंडिया। आप लोगों के सामने आज मैं आ गई हूँ डॉक्टर अस्मा को इंट्रोड्यूस कराने के लिए। उनके लिए तो कुछ मतलब अपने इसके पुल बांधना तो बहुत बड़ी बात है। शी इज़ माय बेस्ट फ्रेंड आल्सो एंड मैं तो बहुत करीब से उनको जानती हूँ और काफ़ी हम लोग का मिलन होते रहता है एवरी टाइम। एंड शी इज़ एमबीबीएस एंड मैलियम यूएसए से किया, आर्ट्स ऑफ लंदन एआरटी लंदन से किया है, एआरटी ऑस्ट्रेलिया एंड एमबीईएफएस यूके से और शी इज गायनोकोलॉजिस्ट। इस ये मैं आपसे बात करूंगी एंड बेस्ट गायनोकोलॉजिस्ट फ्रॉम पाकिस्तान से तो है वो। और पाकिस्तान की बेस्ट लेडी और वुमेन्स जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है औरतों के लिए। और काफ़ी अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं यहाँ यूएई में भी और अभी कुछ दिन पहले वो यूरोप से भी जाके आ चुकी है। और उनके लिए अगर हम बात करने जाएँ तो गायनेकोलॉजिस्ट के लिए अगर लेडीज़ की बात करने जाओ तो बहुत ही अच्छे उनके जो एडवाइसेज़ होते हैं और बहुत अच्छी एडवाइस भी करती है। और बहुत ही अच्छे यहाँ पर हॉस्पिटल में वो ये कर रही है, कंसीव हॉस्पिटल है उसमें शी इज़ एज़ अ डॉक्टर गायनेकोलॉजिस्ट एंड बहुत सारी चीज़ें हैं, वो अपने से अपने बारे में भी कुछ बताएँगी। और काफ़ी अच्छी हस्ती है और हस्ती मतलब हँसने वाली हस्ती नहीं है, हँसने वाली तो है ही हँसने वाली तो है ही। और हमसे जब फ्रेंडशिप होती है तो फ्रेंडशिप में भी बहुत ही अच्छे ताल्लुकात हैं उनसे और काफ़ी अ, मैं तो समझूँगी मेरी बेस्ट फ्रेंड भी कहूँगी। और किसी चीज़ का एडवाइस अगर मुझे चाहिए तो मैं इन्हीं से लेती हूँ, इन्हीं को कॉल करते रहती हूँ, डिस्टर्ब करते रहती हूँ आधी रात को भी और वो डिस्टर्ब होती नहीं है वैसे। तो आज हमारे सामने डॉक्टर अस्मा आई हुई है और शायद आरबीसी चैनल में फर्स्ट टाइम आई है वो। तो मैं चाहूँगी कि आप उनको अच्छे से सुनें और किसी के जो भी क्वेश्चंस होंगे, सवालात होंगे, आप जब आपको वक़्त मिलेगा एंड में आपको क्वेश्चंस करने का वक़्त मिलेगा, तब आप ज़रूर अपने क्वेश्चंस उनके सामने रख सकते हैं, तो वो आपको आंसर करेंगी। और वुमेन्स के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, औरतों के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, हेल्थ के लिए भी, तो हेल्थ की भी बात करेंगी। और थोड़ा-सा इसकी भी बात करना ज़रूरी है, तो वो भी बात करेगी कि आप लोग कैसे अर्न कर सकते हो डीएक्सएन के थ्रू। और थैंक यू वेरी मच कि मुझे आज मौका मिला कि मैं उनको इंट्रोड्यूस कराऊँ आप लोगों के सामने। तो डॉक्टर अस्मा स्टेज इज़ विथ यू। आप आ सकते हो, आप सबसे बात कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Assalamualaikum, Namaste, Sat Sri Akal. Thank you very much, रोशन, for your kind words. बहुत शुक्रिया। आरबीसी चैनल में मुझे ये दूसरा मौका है, इससे पहले एक दफ़ा और बातचीत हो चुकी है। पहले बात तो मैं सबको शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने मुझे मौका दिया, टाइम दिया और फिर थैंक्स टू माय गुरु, मेरे ग्रेट ग्रेट फादर इन डीक्स, प्रोफेसर वसुपाल एंड रत्ना वसुपाल, who has created this beautiful channel. So for the awareness of everybody, not even for DXN, it's for the whole world. तो बहुत शुक्रिया इसको अरेंज करने का मनी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी और थैंक यू रोशन फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी। थोड़ा सा सिर्फ ये बता दूं कि मैं टेस्ट ट्यूब बेबी स्पेशलिस्ट हूँ और गुज़श्ता 27 साल से एज एन आईवीएफ स्पेशलिस्ट एंड कंसल्टेंट काम कर रही हूँ मुख्तलिफ मुल्कों में। ये डीएक्सएन की जो जर्नी है वो आज से 10-15 साल पहले शुरू हुई और उसके बारे में हम तफसील से बात करेंगे। लेकिन क्यों एज ए डॉक्टर मैंने सोचा कि नेचुरल हेल्थ या वेलनेस के प्लेटफॉर्म पे भी बात करनी पड़ेगी। तो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट वी आर एंड व्हाट वी वांट एंड व्हाट वी शुड एंड व्हाट वी शुड नॉट डू। तो एक तो आपको पता है कि ये जो महीना चल रहा है, बल्कि कल ही गुजरा है, परसों वुमेंस डे। ये महीना ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे इम्पोर्टेंट है क्योंकि पूरे दिन में यौम ख़वातीन मनाया जाता है और उसमें फिर उनके हुकूक, उनकी निगहबानी, उनकी सेहत, उनकी परेशानी सब पे बातचीत होती है। तो कैन आई हैव द फर्स्ट स्लाइड मैम?
ऑब्जेक्टिव ये होगा इस प्रोग्राम का कि हम हेल्थ इन वुमेन एंड रिलेटेड टू वुमेन, फिर जाहिर है वुमेन की जहाँ बात आती है तो वहाँ बच्चों की बात आती है, उन सब की अवेयरनेस ऑफ हेल्थ के लिए को हमें प्रमोट करना है, इससे पहले कि वो उस हेल्थ से उनको कुछ परेशानी लाभ हो या हेल्थ की कमी हो जाए। तो नेक्स्ट स्लाइड। तो आज की खातून वुमेन का जो मैंने एक फॉर्मूला आपके सामने पेश कर रही हूँ, जो आप सब लोग मुझसे एग्री करेंगे कि वर्ट और ऑब्वियसली स्ट्रेस्ड और साथ में होली, एथिकली, रिस्पेक्टफुली, सारी जिम्मेदारियों का बोझ एक खातून के ऊपर होता है। फिर न सिर्फ ये बल्कि उनकी तमाम होल तवानाई जो है ना अपने खानदान के लिए, अपने बच्चों के लिए सर्फ हो जाती है। तो एक लफ्ज वुमेन में ही उसकी तमाम फ्रस्ट्रेशन छुपी हुई है, परेशानी, निगहबानी, फिर हेल्थ केयर, पूरे खानदान की हेल्थ केयर कंसिस्टेंटली फॉलो करना, और उसके बजाय कोई कीमत नहीं और ना ही उनकी कोई अवेयरनेस या एक्नॉलेजमेंट नहीं, और इट्स अ फुल टाइम जॉब, है ना। तो ये तमाम चीजें एक औरत के जिम्मे में आ जाती हैं। जैसी एक लड़की एक औरत की उम्र में दाखिल होती है, तो जब से जिम्मेदारियों का बोझ उसको सहना पड़ता है, और इस वक्त थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में सबसे ज्यादा जो कॉम्प्रोमाइज खवातीन का हाल है, वो उनकी नाखानदगी या लिटरेसी ना होने की वजह से उनको अपने हकूक के बारे में पता ही नहीं है। जब उन्हें पता ही नहीं है तो फिर वो क्लेम किस चीज से करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड। तो कौन उनकी हेल्थ केयर करेगा, कौन जिम्मेदार है, कैसे करेगा और कहाँ करेगा। नेक्स्ट। कहाँ से ये केयर शुरू होती है? एक औरत की केयर उसके पैदा होने से पहले ही उसकी माँ के वूम में शुरू हो जाती है, क्योंकि उस प्रोडक्शन में किसी चीज की अगर कमी हो जाए तो फिर वो आने वाली बच्ची जो है ना तो अच्छी माँ बन सकेगी, और ना ही अपनी जिंदगी को कोई दूसरों के लिए फायदेमंद बना सकती है, ना अपने लिए किसी फायदे कुछ कर सकती है, बल्कि उल्टा लोगों पर डिपेंडेंट हो जाती है। तो बचपन की कहानी 8 हफ्ते से शुरू होती है। बचपन से भी पहले, उसके पैदा होने से पहले 8 हफ्ते की उम्र से एक बच्चा जो है वो अपनी इब्तदा कर देता है अपनी डिफ्रेंसिएशन की। अब आइए सेकंड स्टेज पे कि जब 12 से 15 साल की उम्र में एक खातून हो या एक मर्द हो, वो अपने उस चेंज ऑफ हैबिटेट के तमाम उतार चढ़ाव से गुजरता है या गुजरती है, तो उसकी अपने तकाजे होते हैं। फिर जब आप एक रिप्रोडक्टिव एज में वो खातून दाखिल होती हैं तो फिर उसके अलग तकाजे होते हैं। बच्चा हो तो मुश्किल, बच्चा ना हो तो मुश्किल, नॉर्मल हो तो मुश्किल, नॉर्मल ना हो तो मुश्किल, माँ की केयर में कोई कमी हो जाए तो माँ के लिए मुश्किल, बच्चे की केयर में कोई मुश्किल हो जाए तो बच्चों की जिंदगी के लिए मुश्किलात आने वाले दिनों में उनकी अपनी जिंदगी को धड़के लग जाती है। फिर ये स्टेज जब खत्म होती है तो फिर एक मेनोपॉज 35-40 के बाद एक उम्र शुरू होती है कि जहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता ढलती उम्र के साथ हार्मोन्स की कमी बेशी के असरात और उम्र के असरात नुमायाँ होने शुरू हो जाते हैं। ये तमाम चारों फेजेस ऑफ लाइफ औरत को किस तरीके से झेलने पड़ते हैं बगैर किसी एक्स्ट्रा केयर के, ये हम बात करेंगे नेक्स्ट में। जब बच्चा पेट में होता है माँ के, तो उस वक्त अगर उसको एक हेल्दी मदर मिल जाए तो इट्स अ ब्लेसिंग फॉर अ जनरेशन। यानी गुड एंटीनेटल केयर हो पैदाइश से पहले और पैदाइश के बाद, ये जो तवज्जो है ना एक अच्छे बच्चे को, एक सेहतमंद बच्चे को दुनिया में लाने की जिम्मेदारी उस औरत के कंधों पर हो जाती है। और उसकी सेहत की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? इससे ज्यादातर खुद ही उसको अपनी जिम्मेदारी उठाना पड़ेगी, क्योंकि कोई भी इस वक्त की जमाना इस कदर फारिग नहीं है कि किसी सामने वाले की सेहत का ख्याल रख सके, इल्ला ये कि वो उसकी माँ हो। माँ बाप से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं होता। और ये जो कॉर्ड रिलेशनशिप है ना माँ और बच्चे की, वो दुनिया में सबसे भारी रिलेशनशिप है। और इस रिलेशनशिप में न सिर्फ जिंदगी कैद है, वहाँ पे जज्बात कैद है, वहाँ पे तालीम और तरबियत कैद है, और इन तमाम चीज़ों की रखवाली के लिए औरत के नाजुक, जिसको नाजुक कहा जाता है, वो सबसे मजबूत यहाँ साबित होती है। नेक्स्ट स्लाइड। अब जिस वक्त वो एडोलेसेंस में या प्यूबर्टी की स्टेज में 12 साल से लेके और 17-18 साल की उम्र तक, ये वो पीरियड है कि जिस वक्त
सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कंटिन्यूअस रिस्क फैक्टर्स बढ़ते चले जाते हैं और इस वक़्त हेल्दी डेवलपमेंट चाहिए होती है, जो कि उन्हें बताने वाला भी कोई नहीं होता। स्कूल, कॉलेज, मीडिया, टेलीविज़न, वीडियोज़, अ, चैनल्स, फ्रेंड्स, आंटीज़ और कभी-कभी माँ भी, उन चीज़ों में अगर उन्हें अवेयरनेस देती है, तो फिर वो हेल्थ के लिए कुछ सूदमंद साबित हो सकते हैं। लेकिन बहुत दफ़ा यही एक रूट कॉज़ होती है, जो आने वाली अनहेल्दी सिचुएशन को सामने ले आती है। नेक्स्ट स्लाइड। अब रिप्रोडक्टिव एज की जब मैंने बात की कि 22 साल, 18 साल से लेके और 30 साल तक की उम्र की ख़वातीन के लिए जब रिप्रोडक्शन का मामला जहाँ आता है, वो फिर डिपेंडेंट हो जाता है उनकी जिस्मानी सेहत पे, उनकी उम्र पे, उनके वज़न पे, उनकी फैमिली हिस्ट्री है, क्या बैकग्राउंड क्या है उनका, कोई बीमारी तो नहीं है, कोई सिस्टमिक डिज़ीज़ तो नहीं है, जिस तरह शुगर, ब्लड प्रेशर, एलर्जीज़ या कोई ट्यूमर वगैरह की। ये तमाम कंडीशन वो हैं, जो एक औरत की तौलीदी निज़ाम को या रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मुतासिर कर सकती हैं। नेक्स्ट। और वो मेनोपॉज़ ज़ाहिर है कि जब वो रिप्रोडक्शन के स्टेज से गुज़र जाती है, तो अब एजिंग प्रोसेस के ज़रिए जो एक फ्रेजाइल लाइफ़ शुरू होती है, उसमें वो फ्रेग्रेंस नहीं होती जो एक एक जवान उम्र में, बढ़ती हुई उम्र में जो एक फ़िज़िकल फ़िटनेस होती है, वो नहीं हो पाती। और सबसे बढ़कर पॉज़िटिव एटीट्यूड कम हो जाते हैं, डिप्रेशंस शुरू हो जाते हैं। कोई उन्हें उतनी तवज्जो नहीं दे पाता, तो वो जल्दी कोने में रह जाते हैं और ये बुज़ुर्ग होने वाले बुज़ुर्ग की भी हेल्थ की ज़िम्मेदारी हम सब पे है, उस सोसाइटी पे है और उस फैमिली पर होती है कि जिनके यहाँ ये बुज़ुर्ग होते हैं। तो वहाँ पर हेल्थ इश्यूज़ हैं, वो भी औरत को ही सहने पड़ते हैं। लेकिन वो सब चीज़ें अगर वो शुरू उम्र से ही ये सब चीज़ें जान लें, तो मेनोपॉज़ भी एक ब्यूटीफुल मेनोपॉज़, एक यंग मेनोपॉज़ में कन्वर्ट हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम ये देखते हैं कि ये सब कैसे पॉसिबल है। माँ के पेट से लेके और कब्र तक, ये वाला जो फ़ेज़ है, वहाँ सबसे बड़ा रोल जेनेटिक्स और बॉडी फ़िज़िकल फ़िटनेस के बाद ग़िज़ाइयत का आता है। और ग़िज़ा माँ को बच्चे को देने के लिए बच्चे के पैदा होने से पहले से ही शुरू होती है और पैदा होने के बाद दूध की शक्ल में माँ उसे 2 साल, ढाई साल तक वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट। अब उस वक़्त जानकारी क्या चाहिए? उस वक़्त हमें बताना ये है होने वाली माँओं को कि बच्चे की सेहत का किस तरह ख़्याल रखना चाहिए। बच्चे का वज़न यूट्रस के अंदर, यूट्रस के बाहर जब बढ़ता है, उस वक़्त कौन-कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करनी है, एडिशनल एनर्जी या विटामिन्स चाहिए। इन तमाम चीज़ों की जानकारी एंटीनेटल क्लिनिक्स में डॉक्टर्स देते हैं, घरों में बुज़ुर्ग ख़वातीन देती हैं, वालिदैन देते हैं या फिर कोलीग्स या फ्रेंड्स जो होते हैं, जो उस एक्सपीरियंस से गुज़र चुके होते हैं, उनके हेल्प करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। न्यूट्रिशनल रिस्क, ऐसी औरतों में रिस्क बहुत ज़्यादा है जो प्रेग्नेंट होने जा रही हैं या प्रेग्नेंट हो चुकी हैं या अबाउट टू गेट प्रेग्नेंट हैं या कोशिश कर रही हैं प्रेगनेंसी के लिए। उनमें ड्रग्स, उनमें फूड आइटम्स और उनके अंदर उनकी हैबिटेट, लाइफ़स्टाइल ये सब मैटर करता है। और न्यूट्रिशन टू रिस्क का मतलब ये है कि अगर ग़िज़ाइयत की वो मिक़दार, वो तादाद एक औरत को नहीं मिलती कि जो उस स्टेज के हिसाब से उसको मिलनी चाहिए, तो जो रिज़ल्ट्स होते हैं वो ना सिर्फ़ कमज़ोरी, बीमारी की शक्ल में आते हैं, बल्कि आने वाला बच्चा भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ पैदा होता है, जिसमें प्रेगनेंसी के स्टेज से गुज़रती हुई जो कैफ़ियत है, वो भी न्यूट्रिशन की कमी का बाइस बन जाती हैं, जिस तरह उल्टियों का आना या प्रेगनेंसी में वज़न का कम हो जाना या पानी की कमी हो जाना या नमकियात की कमी हो जाना या प्री एक्जिस्टिंग कोई मेडिकल कंडीशन आ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया या शुगर हो गई। ये तमाम वो रिस्क फैक्टर हैं जो प्रेगनेंसी में एक औरत को लाहक होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। और इसी तरह जब पैदाइश के अमल से गुजरने से पहले इन तमाम चीज़ों की देखभाल करनी पड़ती है कि डाइट क्या हो रहा है, क्या विटामिन्स लिए जा रहे हैं, किन चीज़ों से हमें बचना चाहिए, किन चीज़ों को हमें ओवरकम करना है और जो नॉर्मल एनवायरनमेंट है बॉडी का उसको कैसे मेंटेन। नेक्स्ट स्लाइड। अब ये कैसे किया जाए? जिस तरह जैसे ही प्रेगनेंसी शुरू होती है वैसे उनको डॉक्टर्स की एडवाइस लेना चाहिए, अपने वज़न, अपनी ग़िज़ा, अपनी नींद, अपना पानी और अपने चलने-फिरने के अंदाज़, अपने कपड़े यानी एक-एक चीज़ का ध्यान रखने की एक औरत के ऊपर एक ज़िम्मेदारी बढ़ जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। फिर वेट गेन एक प्रेगनेंसी का एक बहुत बड़ा इश्यू है कि हमारे यहाँ की ख़वातीन ग़िज़ा की कमी की वज़ह से
जितना वेट उनका बढ़ना चाहिए प्रेगनेंसी में वो बढ़ नहीं पाता, और उसके लिए ग़िज़ा उनको कोई बताने वाला नहीं है, खुद उनके पास वक़्त नहीं है, या अगर पता है तो वो भी गलत अंदाज में पुराने बुजुर्गों की जो चली आ रही हैं पुरानी सौगातें, उसी के ऊपर अमल करते हैं। तो जो रिक्वायरमेंट है वो उन्हें ओवरवेट भी ना करे, अंडरवेट भी ना करे, और एक ऑप्टिमम वेट गेन हमें चाहिए, और ये सिर्फ प्रॉपर डाइट से ही मुमकिन है। नेक्स्ट स्लाइड। रेट ऑफ वेट गेन कहने का मकसद ये है कि कितना वजन बढ़ना चाहिए प्रेगनेंसी में, और कितना कम होने पे हमें परेशान होना चाहिए, जो सिग्नल करता है कि कोई ना कोई प्रॉब्लम है, अब हमें यहाँ इंटरफेयर करना होगा। वेट गेन 1 kg पर मंथ के हिसाब से अगर नहीं बढ़ता, या शुरू के 4-6 महीने में स्टेगनेंट हो जाता है वोमिटिस की वजह से, वो भी एक येलो लाइट है कि हमें आने वाले बच्चे में किसी भी कमजोरी का एहतमाल हो सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। ये तमाम बातें कि ग़िज़ाइयत की कमी, कॉन्स्टिपेशन, उल्टियाँ, बच्चे भी सब प्रेगनेंसी से रिलेटेड चीज़ें हैं। न्यूट्रिशन की हर ज़िम्मेदारी हर फर्स्ट में, सेकंड सेमेस्टर में, सब में बढ़ती चली जाती है। नेक्स्ट। विटामिन्स हमें चाहिए, आयरन, कैल्शियम, फोलेट, मैग्नीशियम, ये हमें ज़िंदगी के हर स्टेज पे चाहिए, लेकिन प्रेग्नेंट औरतों को और ग्रोइंग चिल्ड्रन को ज़्यादा चाहिए। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट पैदा होने से पहले से शुरू हो जाती है, और इवन मैं समझती हूँ कि मरने तक उसकी रिक्वायरमेंट जारी रहती है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। अच्छा, अगर इनमें कोई कमी हो जाए तो फिर क्या होता है? फॉलिक एसिड की कमी हो जाए तो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होना शुरू हो जाएँगे। वो एक लंबी कतार है जिसमें हम अपनी बात से हट जाएँगे, लेकिन कमज़ोरियों से बीमारियाँ जन्म लेती हैं, और बीमारियों से मोहताज मोहताज होना शुरू हो जाते हैं लोग, और यही सब चीज़ें जो हेल्दी लाइफ को पीछे छोड़ देती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। रिक्वायरमेंट्स प्रेगनेंसी की क्या हैं? ये एक मुख्तसर सी एक स्लाइड है जिसमें आपको डेली बेसिस पे कितना फ्रूट्स खाने हैं, सीरियल्स खाने हैं, कितना हमें चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी पहले और प्रेगनेंसी के बाद। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। 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 अब सबसे बड़ी जो दुनिया में मुसीबत इस वक़्त है कि हर 3 मिनट में अगर एक औरत का इंतकाल होता है और खून की कमी से होता है, तो उसमें सबसे बड़ी वजह आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया है। और इनमें वो हमारे और आपके मुल्कों में, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में सबसे ज़्यादा ग़िज़ाइयत की कमी जो औरत को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करती है, वो खून की कमी है। और खून की कमी की वजह से न सिर्फ उसकी तवानाई, उसके होने वाले बच्चे के लिए, उसकी अपनी ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी को भी धड़का-ऊँचे होना शुरू हो जाता है। ग्रोइंग एज में खराबियाँ पैदा हो सकती हैं, एडोलेसेंस में खराबियाँ पैदा हो सकती हैं। आयरन इनटेक का पता ही नहीं है कि कितना खाना है, कितना नहीं खाना है, और जंक फूड खाए जा रहे हैं और प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हैं, उसकी खराबियाँ फिर लाइफ़स्टाइल और हैबिट की खराबियों की वजह से कमज़ोरियाँ और बीमारियों का सबब बनती हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। फिर उसका क्या ट्रीटमेंट है? ज़ाहिर है फिर ग़िज़ा की तरफ हम आते हैं, दालें, सब्जियाँ, गोश्त, हरी सब्जियाँ, होल मीट, और उसकी थेरेपेटिक ट्रीटमेंट फिर डॉक्टर्स के पास भागते हैं, या तो फिर आयरन गोलियाँ खाएँगे या इंजेक्शंस लगवाएँगे। लेकिन आज हम जो बात करने जा रहे हैं उसमें हमें इन तमाम चीज़ों का एक एक निचोड़ हम बात करेंगे कि इन तमाम चीज़ों की कमज़ोरियों से हम कैसे बच सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। अब एक प्रॉब्लम ये भी है कि हम जो ग़िज़ा खाते हैं, वो हमें उसके बारे में मालूम है। क्या हमें वो ग़िज़ाइयत दे रही है, या हमें बीमारी की तरफ ले जा रही है? फ़ी ज़माना जो भी ग़िज़ा हमें मैसर है, वो या तो नाकाफ़ी है न्यूट्रिशन के स्टेटस के हिसाब से, या हमने उसे पका-पका के उसके विटामिन्स को ख़त्म कर दिया है, या जिस चीज़ की ज़रूरत है हम वो नहीं खा रहे, उसके अलावा सब कुछ खा रहे हैं। तो जंक फूड की मौजूदगी में, लाइफ़स्टाइल की खराबियों की मौजूदगी में, हमारे कल्चरल टैबूज़ की वजह से हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कहीं पीछे रह जाती है, और कमज़ोरियाँ देखने में आप सब कुछ खा रहे हैं लेकिन बीमार हो रहे हैं। सब कुछ खा रहे हैं मगर कमज़ोरी ख़त्म नहीं हो रही। तो वो सब चीज़ें हमें देखना पड़ेंगी कि हमारी बॉडी को क्या चीज़ की ज़रूरत है, और कम वक़्त में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेके अपने आप को हम कैसे सही कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इसमें ग़िज़ाइयत, सेहत में एक्सरसाइज, पानी, सब्जियाँ, सलाद, हर किस्म की मॉडिफ़िकेशन ऑफ डाइट ही ज़िंदगी को बेहतर सेहत दे सकती है। अब हमें कहाँ से मिलेगा? हमें ग्रोथ पोटेंशियल्स कैसे बढ़ेंगे? हम माइक्रो न्यूट्रिशन की बात करते हैं, वो कहाँ से आएगा?
आयरन, फॉलिक एसिड, कैल्शियम हमें कहाँ से मिलेंगे, कितनी गोलियां कितनी दवाएं हम खाएंगे जो हमारी ये रिक्वायरमेंट के लिए। नेक्स्ट, let's give a round of applause to our products of DXN which are going to give you the best of best, यानी वो ग़िज़ा जो दुनिया में मुस्तनद है ग़िज़ाइयत के अतबार से, इफ़ादियत के अतबार से और नुकसानदेह नहीं होने के अतबार से, और हर उम्र में हर जिन्स को और हर साइज के लिए मुनासिब है और बगैर किसी खतरे के। तो वो कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं ये बताऊं कि देखिए, एक औरत अगर सेहतमंद है ना तो पूरा खानदान सेहतमंद है, और अगर पूरा खानदान सेहतमंद है तो एक अच्छा माशरा, एक अच्छा घराना सामने आता है। और सेहतमंद लोगों के सेहतमंद दिमाग, पॉजिटिव एटीट्यूड्स एक अच्छा माशरा तश्कील देते हैं, और अच्छे माशरे में पॉजिटिव एटीट्यूड्स की वजह से एक ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, तो आज हम नहीं देखते। हमारे यहाँ नेगेटिविटीज़, दुश्मनियाँ, सोच की खराबियाँ, ये हमारी सारी सेहत की खराबियाँ हैं जो हमें गलत अंदाज से गलत रविश पे ले जाती हैं। तो हमारे पास जो डीएक्सन के तोहफे हमारे पास आज मौजूद हैं, उनमें आरजीजीएल गैनोडर्मा जो कि मशरूम दुनिया मशरूम में सबसे बड़ा मशरूम अपनी हिफाजत के हिसाब से इस वक्त तकरीबन 700 इंग्रेडिएंट्स अब तक आरजीजीएल में मिल चुके हैं, जिसमें मुख्तलिफ किस्म की प्रॉपर्टीज़ हैं, यकजा कर दी कुदरत ने, और प्रिवेंशन से लेके और कैंसर तक आपको ये हिफाजत कर सकती हैं। बच्चे के पैदा होने से लेके बच्चे के पैदा होने तक उसकी ग्रोथ के लिए, उसको इम्यूनिटी देने के लिए, माँओं को इम्यूनिटी देने के लिए, बुजुर्गों को इम्यूनिटी देने के लिए, कुव्वत देने के लिए, एलर्जी के खिलाफ काम करने और सेहतमंद जिंदगी को तमाम जो धड़के आज की मॉडर्नाइजेशन ने दिए हैं उससे लड़ने के लिए आरजीजीएल या कैनोडर्मा लूसिडम की तलवार आपके पास मौजूद है। नेक्स्ट स्लाइड। इसके साथ साथ किस तरह से ये हम तक पहुंचाया जाता है, थैंक्स टू डॉक्टर लिम सर्जिन, द फाउंडर ऑफ डीएक्सन, who has given his vision and lifetime passion to us to favor our lifestyle, कि हमें यही चीज़ हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अगर शामिल हो जाए, ग़िज़ा का हिस्सा बन के, बच्चों को अगर हम गैनोडर्मा देना चाहें तो हम चॉकलेट मिल्क को कुज़ी के ज़रिए दे सकते हैं। इसकी क्या ख़ासियत है कि भाई इसमें आपको न सिर्फ एक चॉकलेट का जायका है, बल्कि वो तमाम एनर्जी ड्रिंक जो नहीं दे सकते, वो प्रोटेक्शन, वो ग़िज़ाइयत, वो ताकत और वो मौजू सेहत को मेंटेन रखने की अहमियत, ये सब कुछ हमें हमारे इस मशरूम से मिलती हैं। और तो हम तक पहुँचाने के लिए डॉक्टर लिम ने उसको मुख्तलिफ शक्लें दे दी, उसको कॉफ़ी में डाल दिया, उसको ऑयल में डाल दिया, उसको साबुन में डाल दिया, उसको शैम्पू में, कोकोज़ी में और प्योर ऋषि को आरजीजीएल की शक्ल में दे दिया, ताकि जिस तरह भी आपको मुनासिब लगे आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और क्यों करें? बल्कि मैं कहती हूँ कि क्यों ना करें? अगर हमें अपनी सेहत की फरावानी चाहिए, हमें बचना है, और देखिए ज़िंदगी जीने के 2 तरीके हैं, या तो आप डिपेंडेंट होके जी लें या इंडिपेंडेंट होके मिसाल बन के जी लें। और उसका बेहतरीन तरीका ये है कि आपकी सेहत, आपकी आदत, आपकी तरीक़त और आपका बैरूनी दबाव के पे रिएक्शंस और एक दूसरे की तरफ आपका बर्ताव, ये आपको इंडिविजुअलाइज़ कर देता है, अलग से एक शख्सियत बन के निकल आती है, क्योंकि आपका दिमाग सुकून से होता है। तो गैनोडर्मा का जो एक बेहतरीन काम था, जो आज के ज़माने में हमें दवा से नहीं मिलता, वो था सुकून। दिमाग का सुकून, या स्ट्रेस से लड़ने की ताकत, या डिप्रेशन से लड़ने की ताकत, या दवाइयों के असरात से निकलने की का एक ज़रिया गैनोडर्मा ने हमें दिया, कि कोई भी इलाज हम करें, लेकिन उस इलाज का तोड़, उस इलाज के साइड इफ़ेक्ट्स को बर्दाश्त करने के लिए गैनोडर्मा हमारे अगर ग़िज़ा में किसी तरह शामिल हो जाता है, तो हम उसे अच्छी तरह बर्दाश्त करके उस इम्तिहान से गुज़र जाते हैं। यहाँ तक कि कैंसर, यहाँ तक कि एलर्जी, यहाँ तक कि ब्लड प्रेशर, शुगर, वो तमाम बीमारियाँ जो खलियाती बीमारी से लेके जिस्मानी बीमारी में कन्वर्ट हो रही हैं, उनको हम रूट कॉज़ के ऊपर जाके हिट कर सकते हैं, और प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर के मकूले को सही साबित कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो अगर मैं कूज़े में दरिया बंद करूँ,
तो गैनोडर्मा के फायदे क्या हैं? गैनोडर्मा का फायदा सबसे बेहतरीन चीज ये है कि वो सेल हेल्थ पे काम करता है, आपको ऑक्सीजनेशन बेहतर करेगा, आपकी सर्कुलेशन बेहतर करेगा, आपको पुरसुकून रखेगा, आपकी कुव्वत मुदाफ़त को ठीक करेगा। फिर उसके साथ-साथ आपके सेल्स की रिफ्लेक्शंस या आपके सेल्स की जो सेहत है उनकी तवानाई को बरकरार रखेगा और ऑक्सीडेशन के की होने की वजह से एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टीज की वजह से बहुत सारी ऐसी बीमारियों से आपको बचाएगा जो आप जिससे आम हालात में बचना नामुमकिन है। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम एक और दूसरे फूड सप्लीमेंट की बात करते हैं जिसका मैंने आपसे पहले तस्करा किया कि खून की कमी की वजह से हर 3 मिनट में एक औरत दुनिया से चली जाती है। हर बच्चा जो है वो किसी ना किसी प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है। बच्चे हों, बड़े हों, औरतें हों, मर्द हों, जानवर हों या नबातात हों, यहाँ तक के प्लांट्स भी, इन सब को सही मकदार में कुव्वत और न्यूट्रिएंट्स दरकार हैं एक सही सेहतमंद ज़िंदगी रखने के लिए। तो ब्लू ग्रीन एल्गी स्पाइरुलिना के नाम से सालों से सदियों से हमारे पास मौजूद थी, लेकिन डार्विन ने इसको जब स्पाइरल शेप की वजह से इसको स्पाइरुलिना का नाम दिया, तो एक लैटिन वर्ड है जिसको लिटिल स्पाइरल इसका मतलब है, लेकिन इसके अंदर जो दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ फूड अवेलेबल ऑन अर्थ। कहते हैं कि दुनिया जब एक आग का गोला थी तो उस वक्त ये जब वो ठंडी हुई और क्रैक हुई तो उसकी सतह पे जो पानी आया उस पे ब्लू ग्रीन एल्गी थी, यानी इंसान के आने से पहले उसकी गजा का इंतजाम किया गया तो डेफिनेटली वो कंप्लीट गजा ही होगी। फिर दुनिया ने उसको अब 300-400 साल पहले इसको अहमियत दी और उसको फिर बेस्ट फूड ऑफ द सेंचुरी या बेस्ट फूड ऑफ द वर्ल्ड या सुपर फूड ऑफ द 20th सेंचुरी का नाम दिया गया। तो इसमें एक कायनात है, इसमें माइक्रो न्यूट्रिशन की एक कायनात है। विटामिन से लेके मिनरल्स तक, आयरन से लेके प्रोटीन तक बेहतरीन तवानाई का जो नुस्खा है वो स्पाइरुलिना में मौजूद है। नेक्स्ट स्लाइड। और उसकी हिस्ट्री तो तकरीबन 3.5 बिलियन ईयर्स तक जाती है। लोग कहते हैं कि जब से इंसान है उससे पहले से स्पाइरुलिना मौजूद है। तो अगर हम इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू की या रिचनेस की बात करें तो इसके अंदर वाइटल जो कंटेंट है, एक तो ये कि सोलर पावर है, धूप में पानी की सतह पर इसको कल्टीवेट किया जाता है ऑर्गेनिकली। इसमें विटामिन, सोलर एनर्जीज, आयरन कंटेंट, यानी विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से लेके और मिनरल इंग्रेडिएंट्स तक, वो ऐसे ट्रेस एलिमेंट जो कि गजा में खत्म हो जाते हैं खाने बनाने की वजह से या छिलके हम उतार के फेंक देते हैं, तो बहुत सारी वो माइनर चीजें के जो हैं तो माइनर लेकिन मेजर इफेक्ट रखती हैं, वो हमें स्पाइनम में होता है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। तो स्पाइना एक ऐसा रिच सोर्स ऑफ फूड हुआ जिसको पावर के साथ साथ पोटेंशियल और बोटानिकल लाइफ ने हमें ह्यूमन लाइफ को सिक्योरिटी दे दी। डिफरेंट फॉर्म्स के में हमें अब सीरियल की शक्ल में मिल रहा है, पैनकेक्स की शक्ल में आपको अवेलेबल है, बिस्किट्स की शक्ल में अवेलेबल है, पाउडर की शक्ल में है, टैबलेट्स की कैंडीज की शक्ल में, जिस शक्ल में भी अगर आप इसको अपने जिस्म में दाखिल कर लेते हैं तो एक तवानाई का जखीरा आप अपने अंदर दाखिल करते हैं। खवातीन को खून की कमी से बचना है तो स्पाइरुलिना को उन्हें बगैर झिझक के रोजमर्रा की आदत बना लेनी चाहिए। बच्चों को अगर ग्रो करना है तो उनको स्पाइरुलिना चाहिए। मतलब मैं भी आपको बताऊंगी कि किन लोगों को कितना फायदा स्पाइरुलिना से हो सकता है और कितना हमें लेना है। नेक्स्ट स्लाइड। तो स्पाइना के जो 3 लेवल हैं, उसका एक काम तो ये है कि वो खून की सफाई करता है जिस्म की तरह पे, ऋषि जो है वो क्लींजिंग करता है, इसी तरह स्पाइना क्लींजिंग करता है और तमाम जो इंटरनल डिफिशिएंसीज हैं डाइट की, उनको ओवरकम करता है। मेटाबॉलिज्म के जो मेटिकुलसली कमजोरियां हैं उनको उससे आप रिकवर होते हैं और आपके तमाम वो रेजिस्टेंस जो आपकी बॉडी डिफेंसेस मजबूत करते हैं। आप देखिए आपकी पूरी बॉडी जो खुद एक प्रोटीन है, इंसान सिर्फ प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट सिर्फ तवानाई देते हैं। तो प्रोटीन आपकी बोन्स, आपके दांत, आपके मसल, आपकी स्किन, आपकी आईज, आपके एयर, आपके नाखून, हर चीज प्रोटीन है। तो अगर बेस्ट प्रोटीन आपको मिलेगा तो आपकी पूरी बॉडी बेस्ट होगी। डिफेंस के तमाम हॉर्मोन्स, ब्लड सेल्स ऑफ द बॉडी सब प्रोटीन है।
बेस्ट एबिलिटी टू फाइट बैक द डिजीज अगर आपको चाहिए तो आपको एक पुलिस फोर्स चाहिए आरजीजीएल और स्पाइरेना के शक्ल में। आरजीजीएल आपको इम्यूनाइज कर रहा है और स्पाइरेना आपको तवानाई दे रही है, डिफेंस के सेल्स की तैयारी कर रही है, फौज की तैयारी कर रही है, ताकि हर किस्म का प्रेशर जो जिंदगी को है वो ये फाइट बैक कर सके। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, इसमें एक और अच्छी बात बताऊं कि स्पाइना के अंदर गामा लिनोलिक एसिड है जो कि सिर्फ माँ के दूध में होता है, और माँ के दूध को दुनिया का बेहतरीन ग़िज़ा कही गई। हर हर मजहब ने, हर दौर में, हर किताब ने माँ के दूध का निमुल बदल कुछ नहीं बताया, लेकिन हमें अल्लाह ताला ने स्पाइनो की शक्ल में एक ऐसा फूड सप्लीमेंट दिया कि जिसके अंदर माँ के दूध की खासियत मौजूद है, इसीलिए वो सेफ है। 1 दिन के बच्चे से लेकर 100 साल के बच्चे तक सेफेस्ट फूड सप्लीमेंट अगर आपके पास है वो स्पाइरिन है। क्या करता है भाई ये? एनर्जी देता है, रेजिस्टेंस देता है, पावर देता है, परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है, स्टेमिना इंप्रूव करता है, रिकवर करता है अगर बीमारी हो जाए, स्किन को खूबसूरत करता है, बालों को सही करता है। अब रोशन यहाँ बैठी बताएंगी कि आज पूरी दुनिया में ग्रीन मास्क की शक्ल में स्पाइना इस्तेमाल हो रहा है फॉर द ग्लोइंग नाइस स्किन। और इसके साथ साथ सप्लीमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, बिफोर प्रेगनेंसी और आफ्टर प्रेगनेंसी रिक्वायरमेंट फॉर एवरी मदर टू बी एंड एवरी मदर। तो तमाम फेजेस ऑफ रिप्रोडक्टिव लाइफ में, चाहे वो मेंस्ट्रुअल फेजेस हो या मीनोपॉज के फेजेस हो, आपको प्रोटीन की एक ऐसी मिकदार चाहिए जो कि आपके सेल्स को यंग रख सके, हेल्दी रख सके और रेजिस्टेंट रख सके। नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, एक और बात कि चूंकि ये कंप्लीट प्रोटीन है, तो आज पूरी दुनिया प्रोटीन डाइट की बात करती है कि अगर वेट रिडक्शन करनी है भाई कीटो डाइट पे चले जाओ, प्रोटीन डाइट पे चले जाओ। अल्लाह ने आपको कीटो डाइट आपके दरवाजे पे दे दी। स्पाइरुलिना है वो ऐसा फूड है कि अगर आप खाने से पहले इसका इस्तेमाल करें तो ये खाने का बदल तो है ही है। आपका वेट लॉस, क्योंकि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट की मिकदार बहुत मामूली सी है, तो आपके जो वेट लॉस में ये बहुत हेल्प करता है। और अगर आपको वजन बढ़ाना है तो खाने में आप इसको ऐड कर सकते हैं, खाने के बाद इसको ले सकते हैं। तो इट्स अ मेजर सर्विस फॉर योर बॉडी, जिसको मैंने कार की मिसाल दी है कि एक इंजन जो है उसको क्लीन होना पड़ता है, उसको साफ रखना पड़ता है, उसको तवानाई देना पड़ती है, और वही फिर लुब्रिकेशन के साथ अपनी अपनी बेस्ट शक्ल में आपको परफॉर्मेंस दे सकता है। नेक्स्ट स्लाइड। किसको चाहिए? पढ़ना फैमिली में हर शख्स की रिक्वायरमेंट है। बल्कि फैमिली क्या, फैमिली के बाहर क्या, घर में जो पेट्स हैं उनको भी आप स्पाइनर से सेहतमंद रख सकते हैं, बीमारी से महफूज कर सकते हैं। बच्चे बड़ा होना है उनको, पढ़ने वाले स्टूडेंट्स, आपके जो एथलीट्स हैं, वेट वॉचर्स हैं, स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल रखने वाले लोग जो खाने के ऊपर तवज्जो नहीं दे सकते, जो अपनी इम्यूनिटी पे काम नहीं कर सकते, उनको स्पाइरना बेस्ट सब्स्टिट्यूट और बेस्ट हेल्पिंग इंश्योरेंस देता है कि वो ये एश्योर करे कि आपकी सेल्स जो हैं आपकी तवानाई के साथ साथ आपकी आपकी काबिलियतों को, आपकी कुव्वतों को महफूज भी रख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो इसका मतलब वो लोग जो काम कर रहे हैं और जो लोग खाने के ऊपर तवज्जो नहीं दे पाते कि हम क्या खाएं, कौन सा फार्मूला हमारे लिए चाहिए, कौन से वाइटामिन हमें चाहिए, तो उनको याद रखने की कोई जरूरत नहीं। अगर वो 4 से 6 स्पाइना की कैंडीज या 1 से 2 चमचे स्पाइना की या एक स्पाइना सीरियल दिन में 2-3 दफा आप इस्तेमाल करें, तो आपको कंप्लीट बेफिक्र होकर आप ये अपने जो कहते हैं ना रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। फिटनेस के लिए, वेट वॉचर्स के लिए, एथलीट्स के लिए अगर आपको एक डाइट पैटर्न चाहिए तो स्पाइनर से बेहतरीन डाइट प्लान नहीं हो सकता। नेक्स्ट स्लाइड। ओवर 50 लोग कहते हैं जिंदगी शुरू होती है, और जिंदगी शुरू होते ही अगर उसको धचके लगना शुरू हो जाए, हड्डियों में दर्द शुरू हो जाए, मीनोपॉज के सिम्टम शुरू हो जाए, अल्जाइमर होने लग जाए, तो फिर क्या जिंदगी? वेस्ट में तो जीना ही लोग कहते हैं 60 के बाद शुरू होता है, और ईस्ट में 35 साल के बाद ही औरत या मर्द अपनी तवानाइयाँ खत्म करना शुरू कर देते हैं। तो अगर हमें ओवर 50 एक ग्रेसफुल एजिंग रखनी है, तो फिर हमें अपनी ग़िज़ा में ऐसी चीज़ें डालनी पड़ेंगी जो हमें उस एजिंग के खिलाफ लड़ने पे हेल्प कर सकें, आपकी बॉडी के डिफेंस को एक्टिवेट कर सकें, मोबिलाइज कर सकें, और ताकत और तवानाई के साथ साथ आपकी बॉडी को जो धड़के एज के साथ मिलते हैं, आर्थराइटिस के, हाइपरलिपिडीमियास के, कार्डियक इफेक्ट्स के, ब्लड प्रेशर के,
और आपकी स्किन चेंजेस के, आपके मूड स्विंग्स के, उन सब से बचा जा सकता है अगर आप ये दो बिग किंग एंड क्वीन ऑफ डीएक्सएल यानी आरजीजीएल अस्पाइना को रोजमर्रा एक एक फिक्स्ड डाइट के तौर पर लेना शुरू कर दें। नेक्स्ट स्लाइड। और जाहिर है दुनिया में कोई भी चीज बदसूरत नहीं, हमारी आदतें, हमारी जिंदगी की लाइफस्टाइल हमें हमारी खूबसूरत जिंदगी को बदसूरत नहज पे भी डाल देते हैं और हमें बदसूरत शक्लन भी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारे अंदर खून की कमी है तो ऑब्वियसली फ्रेश नजर नहीं आएंगे। हमारे अंदर वाइटामिन की कमी है, आपके स्किन चेंजेस आने लगेंगे। हार्मोन्स की खराबी है, पिंपल शुरू हो जाएंगे, बाल गिरने शुरू हो जाएंगे, नाखून टूटने शुरू हो जाएंगे। तो जो ब्यूटी या खूबसूरती का इफेक्ट एक औरत, एक मर्द या एक बच्चा या बच्ची में होता है, वो आहिस्ता आहिस्ता हेल्थ से हट के दूसरी चीजों पे चल जाता है। वो पॉइजन्स जो मेकअप की शक्ल में या आप अनवांटेड केमिकल्स के यूज से, क्लिनजर से हम अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं। तो ये वो चीजें हैं कि जो आपको इंटरनल हेल्थ देती है और इंटरनल हेल्थ आपको एक्सटर्नल ब्यूटी दे सकती है 100%। कि आपको फेस के जो ग्लो, आपकी सेहत की जो जो न्यूट्रिटिव स्टेटस आपको देता है स्पाइना और गैनोडर्मा, वो अनबिलीवेबल है। डॉक्टर लिम कहते हैं कि मैं बता सकता हूँ मधुमेह के कौन गैनोडर्मा इस्तेमाल करता है, क्योंकि ग्लोई स्किन या चमकदार स्किन, स्ट्रेच स्किन, फ्लॉलेस स्किन, नो पिगमेंटेशन, no aging elements seen on the skin are seen in people जो इस्तेमाल करते हैं एंजीजियल स्पाइरुलिना। और सबसे बढ़कर एक बहुत ही खूबसूरत स्लिमिंग एजेंट है। नेक्स्ट स्लाइड। मैंने कहा ना, जैसे अपने लिए वैसे अपने उन पेट्स के लिए कि जिनसे हम प्यार करते हैं। हर घर में अब आजकल कोई ना कोई पेट होता है, तोता हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, या और कुछ नहीं तो लोग छोटे छोटे परिंदे पाल लेते हैं, चिड़िया पाल लेते हैं, लेकिन सबको ग़िज़ा की ज़रूरत है। और आप बेफ़िक्र होके स्पाइना इन इन एनिमल्स को दे सकते हैं, क्योंकि ये सेफ है और प्रोटीन्स हैं और इनके कोई साइड इफ़ेक्ट। बीमार पड़ जाते हैं ज़रा से, इतना महँगा इलाज वेटरनरी डॉक्टर्स का होता है जानवरों के लिए, जिनके पास पेट्स हैं वो इस बात को जानते हैं। तो उसके लिए भी अगर आप डिफेंस अपने पेट्स का इम्प्रूव कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो वाइल्ड ट्रैवलिंग एक बड़े मजे की बात सामने आई, और वो ये कि जब हम एक खत्ते से दुनिया के दूसरे खत्ते में हम ट्रैवल करते हैं तो टाइम फ्रेम चेंज हो जाता है। जब टाइम फ्रेम चेंज होता है तो एक लफ्ज है जेट लैग। आप अपने टाइम पे सोते हैं जहां आप पहले थे, दिमाग में वही आपका सेट होता है कि भाई इस वक्त वहां 8 बजे है रात के, तो मुझे अब नींद आ रही है या मुझे अब भूख लग रही है। तो उस जेट लैग को ये रिवर्स करता है। अगर स्पाइना आप लेते हैं तो इट अलर्टनेस बरकरार रहती है, और आपकी जो डिपेंडेंसी विद टाइम एंड फ्रेम एनवायरमेंट वो खत्म होती है। तो इसका मतलब ये कि आप एक नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन जिस जिस जहां आप पहुंचते हैं, आप अपने आप को नॉर्मल फील कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। तो बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द वर्ल्ड आरजीजीएल और स्पाइरुलिना। क्यों? क्योंकि जैसे कि मल्टीविटामिन डिफिशिएंसीज, न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसीज पूरा करते हैं, दूसरी तरफ वो हीलिंग दे रही है, ये आपको विटामिन दे रहे हैं, ऑक्सीजनेशन दे रहे हैं। ऑक्सीजन है तो जिंदगी है, जिंदगी है तो सेहत है, सेहत है तो फिर जिंदा रहने का जज्बा और एक खूबसूरत जिंदगी दूसरों के लिए मिसाल बन सकती है। यानी एक ग्रीन ब्लड की सूरत में आपको स्पाइना मिल रहा है, और हीमोग्लोबिन का एक कंप्लीट पैकेज आपको स्पाइनो में मिल रहा है, और इम्यूनिटी का कंप्लीट पैकेज आपको दोनों में मिल रहा है, स्पेसिफिकली फॉर द डेवलपमेंट ऑफ डब्ल्यूबीसी एंड इम्यून सिस्टम। नेक्स्ट स्लाइड। ये एक तस्वीर है उस एजेंट की जो आपको जिंदा रखे हुए है, यानी आरबीसी। जिस तरह आपका आरबीसी चैनल है, इस तरह आरबीसी चैनल हमारे अंदर हमें जिंदा रखे हुए है। नेक्स्ट स्लाइड। उसमें हमें साफ पानी, साफ गजा और सही गजा की जरूरत है, न्यूट्रिशन की जरूरत है। ये तमाम अगर हम मुआवजा करते हैं स्पाइरुलिना को, तो दुनिया ने साइंटिफिक डेटा हमें दिया कि 12 गोलियों के अंदर 225 एप्पल्स की तवानाई मौजूद है। 14 बोतलों के दूध के मुताबिक हमारे अंदर ऑक्सीडेटिव एलिमेंट्स मौजूद हैं। नेक्स्ट स्लाइड। इसी तरह राइस के कंपैरिजन किया तो उन्होंने 4 bowls ऑफ राइस की एक्टिविटी को देखा,
उसके बाद उन्होंने कहा कि जी अगर मछली की तवानाई देखें तो 8 सार्डीन्स जितनी स्पारुलिना में विटामिन B1 मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड। अगर B2 को देखें तो जितना B2 पोटैटोज 2 आलुओं में है या 210 अंगूरों में है, उतना B2 हमें इसमें मिल जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। विटामिन B12 120, ये कंपैरेटिव एनालिसिस है, ये आपको हर जगह मिल जाएगी, नेट पे बहुत मौजूद है डिटेल से, कि किसी तरह भी मवाजना नहीं कर सकते इस पाइनों की ग़िज़ाइयत का आप आम ग़िज़ाइयों से। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। अब तीसरा एक बहुत बड़ा हमारा पिलर डीएक्सन का, जिसको हम नोनी फ्रूट जूस, मोरेंजी, मोरिंडा सिट्रोफोलिया के नाम से जानते हैं, मोरेंजाइम के नाम से जानते हैं। हम बात कर रहे थे अभी इम्यूनिटी की, सेहत की, खून बनाने की, तो अब हम बात करते हैं कि अब हमारी सेहत को जो खराबियां होती हैं, वो खाल से लेके, बाल से लेके, जिस्म के तमाम सिस्टम तक, वहां पे नोनी फ्रूट की इफादियत में प्रोफेसर नील सोलोमन ने 5 किताबें लिख डाली, और उन्होंने ये तमाम सिम्टम्स यानी डायरिया से लेके और रेस्पिरेटरी इफेक्ट्स तक इसके इफेक्ट्स देखे, और उन्होंने 101 रीजंस बताए कि क्यों नहीं हमारे ग़िज़ा में नोनी फ्रूट या मोरंजी का शामिल होना ज़रूरी है, क्योंकि इन तमाम चीज़ों से बचना है, इन्फेक्शन से बचना है, इवन रिप्रोडक्टिव हेल्थ की जो प्रॉब्लम्स है, जो कॉम्बिनेशन ऑफ ऋषि गैनोडर्मा स्पाइरुलिना और मोरेंजी की जो कॉम्बिनेशन है, वो हमें सब फर्टिलिटी, एजिंग प्रोसेस और तमाम उन चीज़ों से भी बचाती है कि जो कि हमें पता भी नहीं है कि वक्त के साथ साथ हमारे जिस्म में चेंजेस आ रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। मौसम की तब्दीलियां हो या बीमारियां हो, अंदर से तो हमारी टूट फूट होती है। उस टूट फूट को खत्म करने के लिए दांतों से लेके और बाल तक और मैदे से लेके और असाब तक हर चीज को रिपेयर की जरूरत है, और इस रिपेयर में मोरंजी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो सूजन बरम को खत्म करते हैं, दर्द को खत्म करते हैं। खास तौर पर खवातीन के लिए मैं ये बात कहूंगी कि जो जेनाइटो यूरिनरी पेन है, यानी पीरियड्स का पेन हो गया, या एंडोमेट्रियोसिस का पेन हो गया, या पेल्विक इन्फेक्शंस का पेन हो गया, ऑरेंज इज वन बेस्ट सॉल्यूशन फॉर यू। इट शुड बी एज अ ड्रिंक अवेलेबल इन योर फ्रिज फॉर एवरीबॉडीज यूज। एंटासिड के तौर पे आपके मैदे की तेजाबियत के लिए, मैदे की रिफ्लक्स की प्रॉब्लम्स के लिए, आंतों की गलत आदतों के लिए, कॉन्स्टिपेशन हो, डायरिया हो, स्किन के वुंड्स के, पुराने जमाने में औरतें तो नोनी के पल्प से जख्मों को धोया करती थी। सर की जुओं से लेके स्किन के एक्जिमा तक को उन्होंने इन चीजों से ट्रीट करने की कोशिश की थी। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। ये हम वहाँ कल्चर करते हैं, और डेफिनेटली वन वर्ल्ड वन मार्केट का जो फॉर्मूला है उसमें डॉक्टर लिम ने हमें वहीं से ये ऑर्गेनिकली कल्चर करके हम तक पहुंचाया। और इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री इंडोनेशिया से लेके हवाई आइलैंड तक, यानी डिसेंट्री हो, बैक एक हो, या आपका स्किन के टिश्यूज हो, या मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स, रेगुलरिटीज हो, नोनी का, फ्रूट का, रूट का, पत्तों का, उसके पूरे पेड़ का जो की इफादियत साइंस ने साबित की, वो नाकाबिल यकीन है। नेक्स्ट स्लाइड। मैंने कहा ना, चाइना से लेके इंडोनेशिया तक, मलेशिया ने इस चीज को हमारे सामने लेके आया कि बुखार, गले की खराबी, कॉन्स्टिपेशन, स्टमक, रेस्पिरेशन, ये तमाम चीजों में सिर्फ नोनी के इस्तेमाल से ही आपको इतनी बेहतर कंडीशन फील हो जाती है कि फिर आप जल्दी रिकवर कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। जैसा मैंने कहा कि आर्थराइटिस हो या रिकवरी हो, स्मोकिंग या एडिक्शन, एक बड़ी अच्छी बात बताऊं आपको कि जो लोग अपनी आदतें ठीक करना चाहते हैं, अब देखिए रमजान आ रहे हैं, इंशाल्लाह अब आप लोग रोजे रखेंगे, या रोजे कोई भी किसी भी मजहब में रोजे रखते हैं, तो आप अपने आप को एब्सटेन करते हैं ना गलत चीजों से, खाना बंद करते हैं। इसी तरह जो लोग सिगरेट पीते हैं या किसी नशे का शिकार है, उनको वो नशे से निकलना मुश्किल होता है। तो उसके लिए नॉनी का जो एक्सट्रैक्ट है, या मोरजी खुद उन रिसेप्टर्स के जहाँ पर ये मूजी एडिक्शंस बैठ जाते हैं जाके, उनको वहां से निकाल के आपकी आदत को छोड़ने में मदद देता है। यानी विड्रॉल इफेक्ट्स ऑफ एनी एडिक्शंस आर ओवरकम बाय नोनी।
फिर एक बहुत आजकल बहुत कॉमन है डिप्रेशन, एलर्जीज, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, बॉडी एक्स, रिकवरी फ्रॉम मसल प्रॉब्लम्स, या फिर जाहिर है सेक्सुअल डिजायर्स की कमी। वो भी देखा गया कि मोरंजी के इस्तेमाल से ये तमाम कमी पूरी हो सकती है और इन तमाम तकलीफों से निजात हासिल की जा सकती है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट। नेक्स्ट। अब इसको कैसे लेना है? ग्लूकोजी अगर आप बच्चों को देना चाह रहे हैं, आप खुद लेना चाह रहे हैं, तो आप इसको हाफ सैशे ट्वाइस डेली मिल्क में ले सकते हैं। आरजीजीएल के कैप्सूल अगर लेना चाह रहे हैं तो एक पेयर से लेके और 12 कैप्सूल तक पेयर से इस्तेमाल की जा सकती है। खुदा ना खास्ता कैंसर का पेशेंट है, वो प्रिवेंशन के तौर पर और रिकवरी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो साइड इफेक्ट ऑफ कैंसर कीमोथेरेपी से बचने के लिए उनको फिर वेट के हिसाब से 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से आरजीजीएल का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्रेगनेंसी में आयरन डिफिशिएंसी में हमने 20-20, 40-40 टैबलेट्स स्पाइना की दी हैं और लोगों को हीमोग्लोबिन से की कमी से आज़ाद कराया और ब्लड ट्रांसफ्यूजन से बचाया। इसी तरह मोरस-डी के अगर 2 बड़े चमचे कम से कम एक वक्त में ले लिए जाएँ और 2-3 दफ़ा ले लिए जाएँ तो आपकी बॉडी की सफाई भी होगी, आंतें भी ठीक रहेंगी, कब्ज़ भी नहीं होगा, डायरिया भी कंट्रोल होगा, आपकी मेमोरी और रिकॉग्निशन या कॉग्निशन में फ़ायदा होगा, आपके मिजाज मूड स्विंग में फ़ायदा होगा, यानी बॉडी की रेस्टलेसनेस में कमी होगी, बहुत सारे फ़ायदे हैं। बस जानकारी की ज़रूरत है और इस्तेमाल की ज़रूरत है। नेक्स्ट स्लाइड। और ये वो दुनिया है जो इस वक्त 110 बल्कि मैं समझती हूँ 200 के करीब हमारे पास वो प्रोडक्ट्स जीएक्सएम के इस प्लेटफॉर्म से आपको मिल रहे हैं जो सेहत, मशरूबात, डेली रिक्वायरमेंट के लिए, हाउस होल्ड के लिए और पर्सनल स्किन केयर के लिए, पर्सनल केयर की जो चीज़ें हैं उसके इस्तेमाल से लेकर और वाटर फिल्टर प्लांट तक आपको कंप्लीट रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स मिलती हैं जीएक्सएम में। नेक्स्ट स्लाइड। तो इस दुआ के साथ कि आई विश यू हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, थोड़ा सा मैं तज़किरा करूँगी कि हैप्पीनेस का ताल्लुक कहीं न कहीं वेल्थ से है। ये बात सही है कि हेल्थ इज़ वेल्थ, लेकिन हैप्पीनेस इज़ नॉट पॉसिबल इफ यू डोंट हैव वेल्थ। तो आमदनी को बढ़ाना है तो वाइज़ कंज़्यूमर बनना है। वाइज़ कंज़्यूमर कौन होता है? कि जब आप प्रोडक्ट्स लें, जब आप कोई भी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, अब अगर आप दुकान पे चावल लेने जाते हैं और आप चावल लेने के बाद आप उससे कहें भई लाओ, मैंने तुम्हारे चावल इस्तेमाल किए, मुझे इसका प्रॉफ़िट दो, तो वो आपको मज़ाक कहेगा कि भई आप तो चावल खा लिए, किस चीज़ के पैसे? लेकिन ये एक प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है, जहाँ से आपको एडिशनल इनकम का घर बैठे एक आसरा बनता है। दुनिया में इस वक़्त सेहत और गुर्बत ये 2 सबसे बड़े मसले हैं और यही 2 चीज़ें हमारी खुशियों को ज़ंग लगाते हैं। कोई भी आदमी खुश नहीं हो सकता अगर उससे सेहत नहीं है और अगर कोई भी आदमी खुश नहीं हो सकता अगर उसकी जेब में सुकून नहीं है। और ऑब्वियसली जब सुकून है तो फिर फैमिली है तो फिर ज़िंदगी है। तो इस हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस ओवर वन प्लेटफ़ॉर्म then you have to learn how to be a wise consumer, how to have this integrity of independence, किसी का गुलाम नहीं होना है। अब इस वक्त औरतें जॉब नहीं कर सकती, बच्चे हैं, घर है, जिम्मेदारी है, तालीम हासिल करके भी औरत घर पे बैठी। तो हम क्या कर सकते हैं कि जो ग़िज़ा हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर हम अपनी ग्रोसरी चेंज कर लेते हैं और उसी को का हम एक बिज़नेस अपना शुरू कर देते हैं, तो घर बैठे ही हम आपको एक ज़रिए आमदनी का मिल सकता है कि जिससे आप अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हैं। इसके बारे में जानकारी हासिल करनी हो तो आप हमारे लीडर से भी मिल सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट्स पे भी जा सकते हैं, रिएक्शन की वीडियोज़ फॉर मार्केटिंग प्लान भी सीख सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको अपना माइंडसेट, पॉज़िटिविटी टुवर्ड्स लाइफ़ कि आपको ज़िंदा रहना है, तो ज़िंदगी को जीना रहना है, सर्वाइवल नहीं है। सर्वाइव तो वेंटिलेटर पे भी बड़ा आदमी कर रहा है। और 4 आने कमाने वाला भी खुश है अगर वो उस पे तवक्कुल कर रहा है। लेकिन ये ज़िंदगी नहीं है। और एक और अच्छी बात, अगर आपके पास एक्स्ट्रा इनकम होती है, तो आपका हाथ देने वाला बनता है और देने वाले हाथ को अल्लाह की रज़ा भी शामिल हो जाती है हर चीज़ में। तो वो कहते हैं ना सर सर कढ़ाई में, चारों उँगलियाँ घी में और सर कढ़ाई में। तो ये एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है कि जिसमें रिलेशनशिप से लेके, एंटरप्रेन्योरशिप से लेके और सेल्फ सैटिस्फैक्शन से लेके फैमिली
conservation of time, your freedom of time, freedom of life for yourself और enjoyment of your aging process मिल जाता है, जो कि आपको कहीं पे भी नहीं मिल सकता। अगर आप इंडिपेंडेंटली अपना बिजनेस भी कर रहे हैं तो उसमें भी पिटफॉल्स है, लेकिन ये एक ऐसा बिजनेस है जो मरने के बाद भी आपको तवानाई, आपके खानदान को एक एक सिक्योरिटी, एक इंश्योरेंस पॉलिसी देता है। आप हम अगर आज काम कर रहे हैं, आज हमने काम करना छोड़ा तो शट डाउन। लेकिन क्या कोई हम ऐसा काम करें कि सारी दुनिया हमारे लिए काम कर रही हो, हम उनके लिए काम करते हुए चले जाएं, लेकिन एक वो जरिया आमदनी हमारे आने वाली नस्लों को मिलता रहे। तो ये एक लेगेसी जो हम अपने आने वाले जनरेशन को दे सकते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म ऑफ DXN, डिसेंट, एक्सीलेंट, नेचुरल लिविंग के जरिए आप दे सकते हैं। गिव इट अ थॉट, stand up, think about it, make up your mind. You are a woman of this era. You have to be a brave woman. Fight back with the world. तो वंडरफुल लाइफ के लिए वंडर्स करने पड़ेंगे, और वंडर्स करने के लिए विशफुल थिंकिंग रखनी पड़ेगी। जब आप सही होंगी तो आपके बच्चे भी सीधे रास्ते पे होंगे, सेहत के रास्ते पे होंगे, लोगों की मदद करने के रास्ते पे होंगे, माइंडसेट उनके अच्छे होंगे, और इस पॉजिटिव एटीट्यूड से दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी। इस दुआ के साथ कि आपको आज की मेरी बात कुछ समझ में आई हो, कोई भी इंफॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा चाहिए, मैंने बहुत कम आपको इंफॉर्मेशन दी अपने प्रोडक्ट के बारे में, लेकिन सिर्फ मैंने एक चुटकी ली है। अब उस चुटकी से आप कितना फ़ायदा उठा सकते हैं और इस इंफॉर्मेशन को कितना और ले जा सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं। ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ हेल्दी, हैप्पी एंड फ्री लाइफ। थैंक यू वेरी मच। कोई थैंक यू सवाल हो? वेरी मच डॉक्टर अस्मा। थैंक बहुत कुछ दिया आपने सारे लोगों को, और मुझे उम्मीद है कि सारे लोगों ने बहुत उसको अचीव किया होगा, अपने अंदर में सब उतार दिया होगा। और डॉक्टर अस्मा ने जैसे कहा कि देने वाला हाथ होना चाहिए, लेने वाला नहीं, और ये मैं हमेशा अपनी मीटिंग में आप लोगों को बताती हूँ। तो सही बात है कि हमारा हाथ देने वाला होना चाहिए, लेने वाला नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हमको इन्फॉर्मेशन मिली है, और जैसे प्रोडक्ट्स के बारे में उन्होंने हेल्थ के बारे में कहा, हेल्थ तो ज़रूरी है, हर एक को हेल्थ की ज़रूरत है। ऐसा कोई बंदा नहीं है दुनिया में जो ये नहीं बोलेगा कि मुझे हेल्थ नहीं चाहिए, सबको हेल्थ की ज़रूरत है, लेकिन समझ नहीं पाते लोग। तो लोगों को हमको इसके बारे में समझाना है कि हाउ टू टेक हेल्थ, किस तरीके से हम DXN से हेल्थ ले सकते हैं। आपको RGGL के बारे में बताया, स्पिरुलिना के बारे में बताया। स्पिरुलिना को तो हम बोलते हैं औरतों के लिए खास है, रानी बोलते हैं, और राजा हमारा, किंग ऑफ हर्ब हमारा RGGL है, और क्वीन हमारी ये है, स्पिरुलिना है। तो सोचो स्पिरुलिना हमको कितनी ताकत देती है, तो हर औरत के लिए स्पिरुलिना जरूरी है। आप हर एक से बात करना है आपको, अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए हिसाब से भी, और उनकी हेल्थ के हिसाब से भी। हमको लोगों की हेल्थ के बारे में सोचना है, हमको ये नहीं सोचना है कि मेरा बिजनेस आगे बढ़े। बिजनेस तो बढ़ता रहेगा अगर लोगों को हेल्थ मिलेंगी आपके जरिए, तो लोगों की दुआएं भी हमको मिलेंगी। हम लोग तो कहते हैं कि दुआओं में शामिल है, जब हम लोगों को हेल्प करते हैं और लोगों को हेल्थ मिलती है तो हम दुआओं में आ जाते हैं। तो हमारा बिजनेस दुआओं का बिजनेस है, और बहुत सारे अचीवमेंट्स भी मिलते हैं हमको, जिसको लेके हमको आगे बढ़ना है। और इतने बड़े बड़े लोग जैसे आज डॉक्टर अस्मा हमारे बीच में आई, और उन्होंने हमको इतना कुछ बताया, इतनी सारी चीजें हम तक पहुंचाई है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को आज बहुत खास खास चीज पता चली, क्योंकि वो पहली बार हमारे साथ आई है, और अभी पहली बार नहीं आई है, लेकिन अभी लगातार आते रहेंगी। तो खुशी की यू। बात है हमारे लिए कि वासुपाल सर ने हम दोनों को लेके ये बात की कि आप लोगों को इंडिया के लिए बात करनी है। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि डॉक्टर अस्मा हमारे बीच आई और हमको बहुत कुछ देने की कोशिश की। तो वही लेने वाला देने वाला हाथ होना चाहिए, लेने वाला नहीं बने, और कोशिश करे लोगों की हेल्प करे। प्रोडक्ट्स इज हेल्पफुल प्रोडक्ट्स, और दुआओं का प्रोडक्ट्स है हमारा, तो लोगों की दुआएं भी लेते रहें। और थैंक यू सो मच डॉक्टर अस्मा, आप हमारे बीच आई और इतने लोगों को आपने मोस्ट बहुत वेलकम, मोस्ट वेलकम। कोई बहुत कुछ सवालात दिया। हो तो वो फिर मुझसे पूछ या लीजिएगा, किसी को कोई क्वेश्चन या है फिर तो कोई आप पूछ सकते हो। किसी के कोई क्वेश्चंस है? नो ना, ठीक है। तो आपके अगर क्वेश्चंस होंगे भी तो आप भेज सकते हो, तो बाद में डॉक्टर अस्मा उसको रीड करके आपको उसके आंसर जरूर देंगी। ठीक है, थैंक यू वेरी इंशाल्लाह। मच। थैंक वेलकम, यू, बाय। वेलकम। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।